सब जगह ये कुछ ना कुछ मतलब अपना करते रहते हैं। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में। नहीं, एक्चुअली अगर जमीन पे जाएं तो बहुत नफरत है लोगों को, बहुत शदीद, पूछिए मत आप। राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा बनाए गए गवर्नर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया है। वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भाई धमाल मचा रहा है। उस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने 2024 के चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। मोदी के खास रहे सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैं लिख कर देता हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। इस सरकार के पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है, क्योंकि देश के लोगों को भी समझ आ रहा है कि कैसे मोदी सरकार सिर्फ लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के कभी करीबी रहे और कई राज्यों के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया। हालांकि राहुल गांधी ने इसे संवाद नाम दिया है। इस संवाद में सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की आलोचना ही नहीं की, बल्कि 2024 के चुनाव में उनकी भविष्यवाणी भी कर दी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के साथ अपनी बातचीत का वीडियो बुधवार को अपने YouTube चैनल पर जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल ने इसका लिंक साझा करते हुए लिखा है, क्या यह संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा? पुलवामा किसान आंदोलन और अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यपाल, पूर्व सांसद और किसान नेता सत्यपाल मलिक जी के साथ दिलचस्प चर्चा। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल ने सत्यपाल मलिक से मणिपुर में हिंसा, पुलवामा हमला, किसान आंदोलन और जातिगत जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी से बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, नॉर्थ ईस्ट स्थिर था लेकिन भाजपा ने अशांत कर दिया। 6 महीने की और बात है, मैं लिख कर दे रहा हूं कि ये सत्ता में नहीं आएंगे। दरअसल अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसमें एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन है। इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पूछा कि जब आप जम्मू कश्मीर में थे तो काफी पेचीदा समय था, इस पर आपकी क्या राय है? सत्यपाल मलिक ने कहा, आप जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती या सेना से ठीक नहीं कर सकते। यहां के लोगों को जीत कर आप कुछ भी कर सकते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए पहले तो राज्य का दर्जा वापस देना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा केंद्र सरकार ने शायद इस कारण दिया क्योंकि इनको लगता था कि पुलिस विद्रोह कर देगी, लेकिन पुलिस तो सरकार के प्रति वफादार रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ईद के महीने में छुट्टी भी नहीं ली। ऐसे में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने चाहिए। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि मैं जम्मू कश्मीर गया तो मुझे भी लगता है कि लोग राज्य का दर्जा छीने जाने से खुश नहीं हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने राज्य का दर्जा देने के लिए मोदी को बोला तो कहते हैं कि सब ठीक है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं ये तो नहीं कहता कि केंद्र सरकार ने कराया, लेकिन पुलवामा में इन्होंने नजरअंदाज किया और फिर इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी स्पीच है। इसमें ये बोल रहे हैं कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से बात किया है, उसने भाजपा के घर में हड़कंप मचा दिया है। तो इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप थैंक्स के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।